नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बिहार की राजनीति के बारे में इस वक्त बात करें तो एक बड़ा बदलाव लगभग यहां पर तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। यानी कि करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब राज्य की सक्रिय राजनीति से एक कदम पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और एनडीए की नई सरकार का स्वरूप कैसा होने वाला है। तो देखिए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि बिहार में कब तक के नई सरकार बनेगी। अब सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च तक चलेगी। 9 अप्रैल के बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, यानी अभी लगभग 1 महीने का इसमें टाइम है। और इस दौरान पहले बीजेपी और जेडीयू अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगी और फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो इसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो सूत्रों की माने तो रामनवमी यानी कि 26 मार्च तक बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। तो अब इसमें यह भी सवाल उठता है कि इसमें कितने मंत्रियों के साथ ये जो नई सरकार है वो बनेगी। तो नई एनडीए सरकार इस बार फुल फ्लैज कैबिनेट के साथ बन सकती है। करीब 32 मंत्रियों को शामिल इसमें करने की संभावना है और संभावित फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो सकता है कि 14 मंत्री बीजेपी के, 14 जेडीयू के हो सकते हैं और इसके अलावा 2 मंत्री जो है लोक जनता दल एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी और 1 मंत्री आरएलएम और इसके साथ ही एचएएम से भी 1 मंत्री चुना जा सकता है। यानी सहयोगी दलों को साथ लेकर पूरी ताकत के साथ सरकार बनाई जा सकती है। स्पीकर और गृह विभाग पर टकराव भी देखने को मिल रहा है। नई सरकार के गठन से पहले कुछ अहम पदों को लेकर खींचतान की चर्चा यहां पर हो रही है। अब जेडीयू ने स्पीकर और गृह विभाग का दावा ठोका है, लेकिन बीजेपी इन दोनों अहम पदों को अपने पास रखना चाहती है। दरअसल 2005 के बाद जब पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास आया और पार्टी इसे छोड़ने के मूड में तब से नहीं दिख रही है। वहीं स्पीकर का पद भी सरकार की स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है और सीएम पद की रेस में अगर कौन से 2 बड़े चेहरे हैं जिनके नामों पर सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है तो वो भी बता दें कि पहला नाम तो इसमें जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी का है। सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी का माना जा रहा है। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। बिहार की राजनीति में इस समीकरण को लवकुश समीकरण कहा जाता है और राज्य में कोयरी और कुर्मी समाज की कुल आबादी लगभग 7% है और माना जाता है कि समीकरण चुनावी राजनीति में काफ़ी असर डाल सकता है। अब सम्राट चौधरी की खासियत उनकी आक्रामक शैली को माना जाता है। वो विपक्ष पर उतनी ही तीखी राजनीतिक भाषा से हमला करते हैं जितनी बीजेपी की शैली मानी जाती है। हालांकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बीजेपी में दूसरी पार्टी से आए नेता हैं और पुराने भाजपाई नेताओं के बीच ये मुद्दा कई बार उठ चुका है। और वहीं अब दूसरे नामों की बात करें तो विजय सिन्हा का नाम भी चर्चा में है। काफ़ी संघ ने उन्हें भरोसामंद नेता, संघ का भरोसामंद नेता माना जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। तो देखिए, 2010 में इससे लगातार लखीसराय सीट से विधायक वो चुने जाते रहे हैं। मंत्री से लेकर स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनकी जातीय पृष्ठभूमि को माना जाता है। वे भूमिहार समाज से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में 3% के आसपास मानी जाती है। तो अब क्या बीजेपी इसी चेहरे से सबको चौंकाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बीजेपी कई राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर हमेशा चौंकाती आ रही है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और भी राज्यों की बात करें। तो ऐसे में ये भी चर्चा है कि बिहार में पहली बार जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के किसी नए चेहरे को भी आगे कर सकती है। और सूत्रों की माने तो हाल ही में पटना दौरे के दौरान अमित शाह ने कुछ ईबीसी विधायकों से मुलाकात भी की थी। तो जेडीयू के डिप्टी सीएम के भी संभावित चेहरों की अगर हम बात करें तो अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो मौजूदा फॉर्मूले के तहत जो जेडीयू है उनके 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब डिप्टी सीएम में सबसे आगे नाम चल रहा है, पहला नाम निशांत कुमार का है। काफ़ी समय तक राजनीति से वो दूर रहने के बाद अब सक्रिय होते भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार खुद पीछे हटकर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ा सकते हैं।
और दूसरा नाम है विजय चौधरी। विजय कुमार चौधरी का नाम इसलिए आगे है क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे भरोसामंद नेता उन्हें माना जाता है, करीबी माना जाता है। सरकार की रणनीति तय करने वाली कोर कमेटी में वे अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। वित्त, शिक्षा, ग्रामीण कार्य और जल संसाधन जैसे कई बड़े विभाग संभाल चुके हैं और अपनी शांत और प्रशासनिक शैली के लिए वो जाने जाते हैं। तो देखिए, अब कंक्लूजन की बात करें तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दहलीज पर खड़ी है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा अब जाना तो तय ही है, तो ये न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय होगा, बल्कि बिहार की जो सत्ता है उसका संतुलन भी पूरी तरीके से 360 डिग्री बदल सकता है। अब इस सबकी नज़र इस बात पर है कि बीजेपी बिहार में पहली बार किस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रचती है। तो देखिए, बीजेपी अगर चाहे तो कोई नया चेहरा लाकर सबको चौंका सकती है। हालांकि जिन नामों पर हमने अभी चर्चा की, उन नामों पर सबसे ज़्यादा संशय बना हुआ है। तो और भी अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।